हम लोग ऐसे आवाज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है। आसान काम हम लोग अच्छी तरह करते हैं, लेकिन मुश्किल काम और जो मुसीबती हमारे सामने होती है उस वक्त भी हम लोगों को ऐसे ही उसका सामना करना चाहिए। तो आसान काम के साथ साथ मुश्किल काम भी हम लोगों को अच्छी तरह करना है। जागरूक नई मुंबई कर अभियान, ये नई मुंबई पुलिस का एक सामाजिक उपक्रम है और इस उपक्रम के तहत हम लोग आपसे संवाद करते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पुलिस जब आप कोई गलती नहीं करते हैं उस वक्त आपके मित्र होते हैं और आपको भी पुलिस को मित्र बन के सहायता करनी है, मदद करनी है। ये प्रमुख उद्देश्य है। और इसके साथ दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अपराध को प्रतिबंध करने के लिए आप लोगों को भी तैयार करना है, क्योंकि आप लोगों के पास जानकारी नहीं होती है, इसलिए अपराधी आप लोगों को फंसाते हैं, आप लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम लोग सभी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, सभी बैंकिंग के व्यवहार हम ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल हम ज्यादा तौर पे कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे काम हम लोग कंप्यूटर के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही कर रहे हैं। तो हमारा जीवन इस तकनीकी के ऊपर ही निर्भर हो गया है। तो इसके साथ साथ हम लोग ऑनलाइन जैसे इस्तेमाल बढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ अपराध भी बढ़ रहे हैं। 2020 कोविड के बाद ज्यादा अपराध ऑनलाइन माध्यम से ही हो रहे हैं। पहले क्या होता था, चोरी होती थी, डाका डालते थे, घर में आके चोरी करते थे, लेकिन अभी उनको घर आने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी में आने की जरूरत नहीं है, दुकान तोड़ने की, घर तोड़ने की जरूरत नहीं है। वो वहां पे बैठ के आपको मोबाइल के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा संपर्क करते हैं, आपको मैसेज भेजते हैं, आपको सोशल मीडिया द्वारा संपर्क करते हैं और आपको वो फंसाने के लिए विश्वास पैदा करते हैं और आपका विश्वास जीतने के बाद में आपको फंसाते हैं। तो आप लोग सभी ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारे मोड रहते हैं। पहला मोड रहता है यूपीआई का, जैसे फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, इसका हम लोग सभी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। चौथा है प्लास्टिक मनी, मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। और पांचवा मोड है प्रत्यक्ष बैंक में जाके हम लोग व्यवहार जो करते हैं। लेकिन पहला जो मोड है वो इंस्टेंट पेमेंट मोड है, मतलब तुरंत पैसे भेजने के लिए दिया है। 1 सेकंड में एक क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद या कोई मोबाइल नंबर डालने के बाद पैसे तुरंत जाती है। अभी उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने वाले हैं, लेकिन अभी तो यही व्यवस्था है कि 1 सेकंड में पैसे हम लोग भेजते हैं। उसके लिए बेनिफिशियरी ऐड नहीं करना पड़ता है, बैंक के डिटेल्स नहीं डालने पड़ते हैं और आसानी से ये पैसे जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि छोटे कामों के लिए, छोटे व्यवहारों के लिए आपको छोटे पैसे रखने की जरूरत न पड़े। बेनिफिशियरी ऐड करके बैंक के डिटेल्स डालने से आपका समय बर्बाद न हो और आपको पैसे निकालने के लिए एटीएम या बैंक में जाने की जरूरत न पड़े। इस उद्देश्य ये सुविधा दी गई है। 1 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक पैसे हम यूपीआई के माध्यम से भेज सकते हैं। दूसरा मोड है मोबाइल बैंकिंग, तीसरा है इंटरनेट बैंकिंग। इन दोनों मोड का भी हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यूपीआई से अधिक सुरक्षित मोबाइल बैंकिंग है और मोबाइल बैंकिंग से अधिक सुरक्षित इंटरनेट बैंकिंग है। तो मोबाइल बैंकिंग में हम लोगों को बेनिफिशियरी ऐड करने पड़ते हैं और तुरंत पैसे हम नहीं भेज सकते। उसके लिए हम लोगों को आधा घंटे के लिए राह देखनी पड़ती है। आधा घंटे के बाद बड़े पेमेंट्स करने हैं तो आपको 24 घंटे के बाद बड़े पेमेंट्स करने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार आपको मोबाइल बैंकिंग की सुविधा है। इंटरनेट बैंकिंग हम लोग बड़े पेमेंट्स करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके लिए उच्चतम मर्यादा नहीं है। जैसे यूपीआई में 1 लाख की मर्यादा है, मोबाइल बैंकिंग में आपको 2 लाख या ज्यादा से ज्यादा 5 लाख की मर्यादा है। उसी प्रकार इंटरनेट बैंकिंग में आपको कोई मर्यादा निश्चित नहीं की गई। आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए भी इंटरनेट बैंकिंग द्वारा भेज सकते हैं, लेकिन इन दोनों मोड के लिए आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है और आपको कुछ समय के लिए राह देखनी पड़ती है। उसके बाद ही आप ये दोनों मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों मोड
यूपीआई से अधिक सुरक्षित है। और तीसरा चौथा मैंने बोला प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड का हम इस्तेमाल करके ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कार्ड स्वाइप करके होटल या पेट्रोल भरने के लिए जब जाते हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और पांचवा है प्रत्यक्ष बैंक में जाके व्यवहार करना है। पुराने जमाने में हम बैंक में भी कभी कभी जाया करते थे, लेकिन हम लोग बैंक में जाना भूल गए और हम लोग ये तीनों चारों मोड का इस्तेमाल करना भी भूल गए। हम लोग सिर्फ यूपीआई का ही इस्तेमाल करते हैं। सभी व्यवहारों के लिए आसान ही तरीका हम लोगों ने ढूंढ लिया। और भारतीय लोग क्या है, जितना आसान तरीका होता है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है।